चावल, प्याज, चाय पत्ती और क्या था, शक्कर। हाँ शक्कर। थैला। अरे गुड्डन बेटा। जी पापा। सब्जियों का थैला लेके आओ बेटा, मुझे मंडी जाना है ना, जल्दी करो। किचन में होगा, लाती पापा। जल्दी करो बेटा। थैला। और इस बार छुट्टी के लिए कटहल लाना मत भूलिएगा, हमेशा भूल ये जाते। क्या है बेटा? थैला। अरे लेकिन मैंने तुमसे चाय मांगी थी, गर्मा गर्म चाय। बेटा सब भूल जाती हो तुम आजकल। जब जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ, मैं तब तक रेवती को उठाता हूँ। ठीक है, जल्दी करो बेटा। रेवती बेटा। रेवती तो पर्व के सारे लेटर्स बिखेर के बैठी है, पापा ने देख लिया तो? पापा, आपने चाय नहीं थैला ही मांगा था, आप भूल गए। लीजिए, आपको मम्मी ने कहा था कि उनके मंदिर लौटने से पहले सब्जी ले आइएगा। हाँ हाँ, अब जाइए जल्दी से सब्जी ले। हाँ। मैं अभी जाता हूँ, जल्दी से वापस आता हूँ। ठीक है, हाँ। तुम रेवती को उठा दो तब तक। जी जी। हाँ। चुटकी, चुटकी, तू पागल हो गई है क्या? ऐसे दरवाजा खोल के या खतों में खोई हुई है? तुझे पता है पापा दरवाजा खोल के अंदर आ गए थे। तो अच्छा होता ना दी, कम से कम सबको मेरे और मर्जी के बारे में तो पता चल जाता ना। दी मैं थक गई हूँ ऐसे चुप चुप के मिलने में। देखिए ना, कल वो मुझसे मिलने भी आए पर बात ही नहीं हो पाई, उनको आई लव यू तक नहीं बोल पाई थी। उस शादीशुदा इंसान के पीछे तो इतनी पगला गई है, मुझे नहीं समझ आएगा। दीदी, ये क्या किया दी आपने? बिल्कुल ठीक किया मैंने। और तू तो मेरे को मनी मन अपना दुश्मन समझ रही होगी ना, पर मैं ये जो सब कर रही हूँ ना, ये तेरी और इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। अब बहुत गंदे हो दी। हाँ, बहुत गंदी हूँ मैं, और उससे कुछ हो भी नहीं पाता है। और तेरा जिंदगी भर रोना तो बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, इसलिए तो आज रो ले, तुझे जितना रोना है रो ले। लेकिन दी, मेरे पर्चे की निशानियां मिटा के क्या मिला आपको? चुटकी, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? वो इंसान झूठा है, कोई सच्चा प्यार नहीं करता वो तुझसे, सब नाटक है। समझ में आ रहा है तुझे? कब तक तकलीफ में रहेगी चुटकी? काश वो एजे अंकल अपना वादा निभाकर सब ठीक कर दिया। आप बैठिए ना। वैसे आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? आपने मुझे बोल दिया होता मैं खुद आ जाता। खैर, जब आप आ ही गए हैं तो बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक कंप्लेंट लिखवानी है। बस इतनी सी बात के लिए बोलिए, किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखना है? इंस्पेक्टर पर्व सिंह के खिलाफ। क्या कर रही है तू? हट इधर से। मम्मी, अरे ये सब क्या हो रहा है? मम्मी, ये कागज बहुत इकट्ठे हो गए थे, सब बेकार के कागज में जला रही थी आज। अरे गुड्डन,
कभी तो अकल का इस्तेमाल किया कर। कमरे में कोई कागज जलाता है क्या? छुटकी की नस काटकर तुझे चैन नहीं मिला जो अब जलाना भी चाहती है? मंदिर गई थी ताकि तेरी सेहत अच्छी बनी रहे और तुझे किसी की भी बुरी नजर ना लगे। माँ आप क्यों? अब इसकी तरफदारी करना बंद कर और हाथ मुंह धो ले। आज तेरा मनपसंद बेसन चीला बना रही हूं नाश्ते में। और तू ये सब साफ करके आना। ये क्या है? बताया तो मम्मी, सब बेकार के कागज इकट्ठे हो रखे थे कमरे में। दिखा मुझे, ला इधर, दिखा इधर। गुड्डन, दिखा इधर। ये कौन सा बेकार का कागज है जिस पर लव लिखा है? ये सब क्या है? कर्व का सच जानकर कहीं मम्मी चुटकी को डांटने ना लग जाए। कुछ भी हो जाए मैं चुटकी पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। लिखो, तुमने एक शादीशुदा मर्द और एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद रेवती नाम की लड़की के साथ झूठे प्यार का चक्कर चलाया। लिखो, तुमने उस पर जबरदस्ती दबाव डाला और उसे मजबूर किया अपने प्यार को जाहिर करने के लिए। उसने अपने हाथ की नसें काट ली और जब उसकी बहन गुड्डन ने आकर तुमको समझाने की कोशिश की, तब भी तुमने अपनी पावर को मिसयूज करके उसे परेशान किया। I said right! इंस्पेक्टर होने का बहुत फायदा उठाते हो ना तुम। अब उसके नाते अपनी ड्यूटी भी करो। अपने ही थाने में अपने ही खिलाफ शिकायत लिखो। एक घंटे बाद मैं फिर यहां आऊंगा। बस उतना ही टाइम है तुम्हारे पास पर। अगले 60 मिनटों के अंदर अगर मेरी ये शिकायत दूर नहीं हुई तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम अच्छी तरह जानते हो। बहुत पर निकला है इस रेवती और गुड्डन के। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि इस एजे के साथ उनका क्या लेना देना है। ये तो ऐसे उठ के आ गया जैसे उनके ससुराल वाले। यकीन नहीं हो रहा है, मेरे घर में ये सब चल रहा था और मुझे कानों कान खबर तक नहीं हुई। कौशल्या, ये क्या कर रही हो तुम? आ गया
गुडन गुडन करते रहते हो ना। आइए देखिए, देखिए क्या गुल खिला रही है आपकी गुडन। ठीक से रास्ते पर तो चला नहीं जाता और यहाँ आशिकी चल रही है। आवारा गर्दी पर उतर आई है आपकी गुडन। और कुछ तो होता नहीं है इससे, इसलिए हमारी बदनामी करने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत की इसने। कल को किसी दिन सारे पैसे वैसे लेकर भी भाग जाना अपने आशिक के साथ, हम सबको बदनाम करके। अरे क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे, मैं कहता हूँ छोड़ो इसे, छोड़ो। देखो कौशल्या, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हम शांति से बैठकर बात कर सकते हैं। आपको अभी भी मेरी गलती लग रही है ना? लेकिन मेरी सौतेली माँ हूं ना, इसलिए चाहे कितना भी क्यों ना कर लूं, गलत तो हमेशा मैं ही रहूंगी। पूछे इसे, पूछे ये सब सच है या नहीं, खुद इसी ने बताया मुझे। बताओ अपने पापा को कि जिस बेटी पर उन्हें इतना भरोसा, इतना गुरूर है, वो गलत है और मैं सही हूँ। नहीं कौशल्या, कोई गले तक गंगा जी में खड़े होकर भी कह देना ये बात, मैं नहीं मानता। जरूर तुम्हें कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। पापा, मम्मी जो भी कुछ कह रही हैं सब सच है। सुन लिया ना अपनी बेटी के मुंह से? हो गया भरोसा? और करो गुड्डन गुड्डन मेरी बिटिया। और तू अगर आज के बाद इस घर से बाहर कदम रखा या फिर तेरे हाथ में फोन भी दिखाई दिया ना, तो मैं तेरी टांगे तोड़कर रख दूंगी। इससे पहले कि हमारी बदनामी हो, तेरे हाथ पीले करके तुझे रफा दफा करना पड़ेगा यहाँ से, वरना तेरी संगत में तो मेरी रेवती भी बिगड़ जाएगी। चलिए चलिए यहाँ से। सॉरी दी कि मुझे परम जी से प्यार हो गया। मैं उनसे दूर नहीं रह सकती हूँ दी, और मैं आपको भी ऐसे नहीं देख सकती। मैं मम्मी पापा को बता दूंगी मेरे और परम जी के बारे में, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे बाप रे, क्या कमाल की साड़ियां हैं। सरू देख तो, वाह, 30-35 हजार की तो होगी ये वाली। जैसा एजे साहब ने कहा बिल्कुल वैसा ही लेकर आए हैं हम। 50,000 से तो शुरुआत है इसकी। क्या? वैसे 1-1.5 लाख रुपए की भी साड़ी है हमारे पास। 1.5 लाख की? अरे जेवर तो देखो ये वाले, हाँ ये कितना सुंदर है ये। दीदी ये देखो, 20 तोले का तो होगा। दुर्गा दी कैसा लग रहा है? दीदी एक एक हम लोग भी रख लें क्या अपने लिए? ये सब कुछ हमारी सास के लिए है, जो हमें पता ही नहीं कौन है। भगवान ही जानते हैं एजे के मन में क्या है। अरे अरे, यहाँ तो शादी की तैयारियां चल रही है। अरे तुम लोग वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ आओ अंदर आओ, बैठो, आइए। ये सब हमारी होने वाली सास के लिए है। अच्छा, तो तुम दोनों ने अपनी सास ढूंढने का कारनामा कर ही लिया है। हाँ हाँ, हमें भी तो दिखाओ कौन है जो इंडिया की सबसे यंग सास बनेगी। ये सब छोड़ो तुम लोग, अभी आए हो इतने दिन बाद, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। अरे चाय नाश्ता तो होते रहेगा। तू पहले मुझे ये बता, अपनी सास से निपटने की ट्रेनिंग तूने ली या नहीं? क्यों दुर्गा दीदी, क्या बोलते हो?
आपकी सास आ जाएगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा ना वैसे। सबसे ज्यादा आराम तो दुर्गा दीदी को करना चाहिए। दीदी आप तो अपनी सास के आते ही अपनी सारी जिम्मेदारियां उन पे छोड़ देना, बहू की तरह रखना अपनी सास को। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। अरे मैं तो कहती हूँ हम सब लोग साथ में बैठकर अपनी सासों की बुराइयां करेंगे, बड़ा मजा आएगा। हम बुराइयां करने के लिए सास नहीं ढूंढ रहे हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। लक्ष्मी की सहेलियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बकवास कहेंगी। क्या बोल रही थी कि दुर्गा दी आज थोड़ी सी नाराज है क्योंकि ये जो किससे शादी करने वाले हैं, कौन हमारी सास बनने वाली है, हमें बताया ही नहीं है। एजे क्या नहीं बताया मेरे लल्ला ने? ये सब क्या है? दादी, एजे ने हमें शादी की तैयारियां शुरू करने के लिए कहा है। ये साड़ियां, जेवर एजे ने भिजवाई हैं, पर शादी किससे होने वाली है ये किसी को नहीं पता। आपसे कुछ बात की क्या एजे ने? नहीं तो मुझसे कोई बात नहीं की, नहीं बताया मुझे उसे। अब पर्दा उठा दो कान्हा अपनी लीला से। आखिर मेरा लल्ला किससे शादी कर रहा है? हम सबको बताओ, कल को किसी दिन सारे पैसे वैसे लेकर भी भाग जाना अपने आशिक के साथ। बताओ अपने पापा को कि जिस बेटी पर उन्हें इतना भरोसा, इतना गुरूर है, वो गलत है। कोई गले तक गंगा जी में खड़े होकर भी कह देना ये बात, मैं नहीं मानता। बिल्कुल अपनी माँ की परछाई हो तुम गुड्डा। हाँ, वो भी ऐसे ही दूसरों की गलतियां खुद पर ले लेती थी। बेटा मैं मानता हूं कि तुमसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वो प्रेम पत्र, वो लेटर्स, वो चिट्ठियां, वो सब तुम्हारे लिए था, ये मैं कतई नहीं मान सकता। नहीं पापा, वो बेटा मैं भूलता जरूर हूं, लेकिन इतना तो याद रहता है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। बेटा कारण तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मेरी गुड्डन अपने पापा से कभी झूठ नहीं बोलेगी। बेटा अपने पापा से वो सच नहीं बताओगे जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, जिसके लिए आज तुम सबके सामने पहली बार झूठ बोला है। क्या बात है बेटा, सच क्या है? अच्छा, तो आप अभी तक यही हैं? मैंने आपसे कहा था ना, आप पहले जाकर पंडित जी को रोक लीजिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। पंडित जी चले गए। और तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे बाहर निकलने से मना किया था ना गुड्डन। ओ समझी, तो मम्मी पापा के बाहर जाने का इंतजार हो रहा था ताकि हम बाहर जाएं और तू इश्क लड़ा सके। क्या बोले जा रही हो तुम कौशल्या? अब बस करो। बस आप बस कौशल्या को ही सुनाते रहना। उसका अगर आधा भी अपनी इस लाडली को सुनाया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आपकी ही दी हुई आजादी का नतीजा ये सब। गुड्डन मेरी बेटी है कौशल्या, और गुलाम नहीं है जिसकी आजादी पर चील की तरह नजरें गड़ाए बैठा रहा। और ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे इस घर की इज्जत को कभी नुकसान पहुंचे। बहुत जल्द जब गलतफहमी से पर्दा उठ जाएगा ना, तुम भी यही मानोगे। पर्दा मेरी आंखों पर नहीं, पर्दा तो आपकी आंखों पर पड़ा है, जो आपको अपनी बेटी की काली करतूतें भी नजर नहीं आ रही हैं। और तू, मैंने फैसला कर लिया है, इस घर की भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द तुझे इस घर से विदा कर दो, इससे पहले कि तू कोई और गलत हरकत करे।
मैं तेरी शादी करवा के रहूंगी। शादी? इतनी जल्दी? दुर्गा दी पता नहीं कहाँ चली गई है। एक तो भैया भाभी के आने का टाइम हो गया है, उनका कुछ अता पता ही नहीं है। दुर्गा दी, ध्यान कहाँ है तेरा? क्या कर रही है? मेरा ध्यान जहाँ होना चाहिए वहीं पर ही है। आपने घर को कंपनी बात समझ के रखा हुआ है। अच्छा खैर छोड़िए ये सब। दुर्गा दी को देखा है आपने? मुझे क्या पता। अब मेरा मतलब है आखिरी बार दादी बोल रही थी जब दिखी थी, जब वो गुड्डन घर पे आई थी। हम जब पिक्चर के लिए गए थे तब। एक मिनट, कहीं दुर्गा दी गुड्डन के घर पे वापस तो नहीं गई? सो इंस्पेक्टर पर्व सिंह, आपने मेरी की गई एफआईआर पर क्या एक्शन लेने का सोचा है? देखिए, दो रास्ते हैं आपके पास। या तो आप चुपचाप सीधे सीधे पटरी पर आ जाएं, या फिर मैं आपको घसीट कर खुद पटरी पर ले जाऊं। आपके एफआईआर के साथ भी वही होगा जो बाकी शिकायतों का होता है। कुछ नहीं। और ये मेरा फाइनल जवाब है। शायद भूल गए हो तुम कि मैं हूं कौन। कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसों को सीधा करना तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। रेवती को तो मैं तुम्हारे चंगुल से छुड़ा ही लूंगा, लेकिन अब तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये। पर आप क्यों? क्योंकि मैंने भी किसी से वादा किया है, और तुम्हें तो क्या पूरे इंदौर को पता है कि अक्षत जिंदल गलत करने वालों की हड्डियां तोड़ता है, अपने वादे नहीं। आप सीधी सीधी बात करूंगी, सीधे जवाब की उम्मीद करती हूँ। जो लोगों को अपनी गलतियों का एहसास दिलाकर उनसे माफी मंगवाते हैं, उन्होंने तुमसे माफी मांगी। तुम्हारे घर में महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आए, जबकि तुमने भरी पार्टी में उनके चेहरे पर केक लगाया। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि उनसे मिलने के लिए देर रात तुम हमारे घर तक आ गई, वो भी तब जब हम 3 बहुएं हमारे पतियों के साथ बाहर गई हुई थी। उस 2 टके की गुड्डन के लिए इतना गुस्सा? क्या लगता क्या हुआ आपकी? सच सच बताओ, एजे और तुम्हारे बीच चल क्या रहा है?